गेहूं की बुआई जोरों पे चल रही है और ऐसे में हर किसान को चाहिए डीएपी, लेकिन डीएपी मिल नहीं रही है। तो हम क्या करें, डीएपी की जगह पे कौन सा उर्वरक हम प्रयोग करें? तो आप लोगों को बताते चले कि अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो हम आप लोगों को ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आप लोग अपने घर पे ही डीएपी बना सकते हैं और उनका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो उर्वरक आप लोग घर पे अपने बनाएंगे, डीएपी से ज़्यादा आप लोगों का रिजल्ट देगा और डीएपी के ही रेट में आप लोगों को यह उर्वरक घर पे तैयार हो जाता है। तो हम भी जो गेहूं की खेती करते हैं उसमें इसी तरीके से उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जो हम बागवानी करते हैं तो अपनी बागवानी में भी जब हमें डीएपी नहीं मिलती है और ज़्यादातर केस में हम यही उर्वरक अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। कारण ये है कि इसका जो रेट होता है यह डीएपी जैसा ही रहता है, लेकिन इसकी जो ताकत होती है डीएपी से ज़्यादा होती है। रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डीएपी घर पे बनाने के लिए। अगर हम घर पे डीएपी तैयार करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि डीएपी में कौन से तत्व पाए जाते हैं। डीएपी में हमारा पहला तत्व पाया जाता है नाइट्रोजन, जो कि 18% होता है, और वहीं पर दूसरा तत्व पाया जाता है फास्फोरस, जो कि 46% होता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें चाहिए सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया। अब ये हमारे पास यूरिया है जो कि 266 रुपये 50 पैसे की मिली हुई है। इसमें हमें मिल जाता है 46% नाइट्रोजन। और वहीं पर जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है, हम आप लोगों को बताते चले कि इसका जो पूरा नाम है यह सिंगल सुपर फास्फेट है, जिसमें मुख्य तौर पे फास्फोरस तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको कई जगहों पे सुपर के नाम से जाना जाता है, कई जगहों पर यशस्वी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो यशस्वी नाम है यह 60 है और जो सुपर होता है कुछ क्षेत्रों में इसको सुपर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर हम पूरे नाम की बात करें तो इसे सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट है यह पड़ गया है हमें 550 रुपये का। तो अब ये जो दोनों बोरी हमारी है यह मिला करके 1100 रुपये की पड़ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें 266 रुपये 50 पैसे हमारी जो यूरिया की पड़ रही है, तो ये हमारा हो जाएगा 11 2 13 1366 रुपये 50 पैसे। मतलब इतने में हमारा जो डीएपी आता है उतने में ही हमारी 3 बोरी यह जो खाद है यह मिल जाती है। अब इसमें 46% नाइट्रोजन हो गया है। अब हमारे सिंगल सुपर फास्फेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों को बताते चले कि यहाँ पर मिनिमम दिया गया है, मतलब कम से कम इतने तत्व इसमें मिलते ही हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, जो हमारा फास्फोरस है यह मिलता है 16%। ठीक है, अगर हम 2 बोरी लेकर के आ रहे हैं तो इतने में हमारा हो जाता है 32% हमारा फास्फोरस हो जाता है। इसके साथ साथ इसमें जो जिंक होता है यह 0.5% पाया जाता है, और इसके साथ साथ सल्फर मिनिमम 11%। मतलब हमारा दोनों मिला करके हो जाएगा 22% सल्फर और 1% जिंक। तो इतने सारे तत्व, मतलब अगर आप लोग डीएपी का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में आप लोगों को 2 तत्व मिलते हैं जो कि नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। लेकिन अगर सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर 4 तत्व देखने को मिलते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक और सल्फर। और जो सल्फर होता है यह आपकी फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी किसान भाई सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं, खास तौर पे अगर तिलहनी फसलों की बात करें तो अगर आप लोग सल्फर नहीं प्रयोग करते हैं तो उसमें जो वृद्धि है, विकास है, यह सही से नहीं होता है, फलियां सही से नहीं बनती हैं। अगर सब कुछ हो भी गया तो जो आपके तेल का परसेंटेज है यह काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो कई जो किसान भाई हैं वह अलग से सल्फर का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से आप डीएपी बना करके प्रयोग कर रहे हैं तो आप लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कि अलग से आप लोग सल्फर प्रयोग करें। अब बात ये आती है कि हम इसे किस तरीके से डीएपी बनाएं और इसका उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग रासायनिक तरीके से खेती करते हैं तो आप लोगों को डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर जो किसान भाई जैविक तरीके से करते हैं, या अगर आप लोग चाहें कि इस बार आप लोग डीएपी ना प्रयोग करके जैविक चीज़ें प्रयोग करें, तो कौन सी आप लोगों को चीज़ें जैविक में प्रयोग करनी चाहिए, या कौन से कीटनाशक, कौन से फंगिसाइड घर पे बनाना है, उन्हें किस तरीके से कैसे उपयोग करना है, उसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं, यह सभी जानकारियाँ आप लोगों को इकट्ठी नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आप लोग जैविक खेती बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक किताब लिखी है जिसमें आप लोगों को 51 और 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, लाभकारी बैक्टीरिया, किसान मित्र कीड़े, सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं इस किताब में दी गई हैं। तो
और अगर यह किताब आप लेते हैं तो जैविक खेती आसानी से कर पाएंगे। या अगर आप लोग रासायनिक खेती भी करते हैं तो इसमें जैविक चीज़ें घर पे बनाने के लिए बताई गई हैं, जिनका उपयोग अगर करते हैं तो आपके केमिकल वाली खेती में भी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। यह किताब 2 रूप में उपलब्ध है। एक तो 51 रुपये में, जिसमें आप लोगों को 51 प्रकार के जैविक उर्वरक कीटनाशक बताए गए हैं, और 101 जिसमें आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक कीटनाशक, लाभकारी बैक्टीरिया, फंगिसाइड और किसान मित्र कीड़ों के बारे में जानकारी दी गई है। तो 101 वाली किताब आप लोगों को 101 रुपये में पड़ती है। तो यह किताब आप दिए गए नंबर पे पेमेंट करके उसी नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो यह किताब आप लोगों को मिल जाती है। यह किताब आप लोगों को डिजिटल स्वरूप या PDF में देखने को मिलती है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि DAP आप लोग कैसे बनाएंगे। अगर 1 बोरा DAP से भी ज़्यादा आप लोगों को ताकत चाहिए तो आप लोगों को चाहिए 1 बोरी यूरिया, 2 बोरी आप लोगों को सिंगल सुपर फास्फेट या SSP या सुपर, जो भी आप लोग अपने क्षेत्रों में कहते हो, सबको एक साथ मिक्स कर लीजिए। जिस तरीके से आप लोग DAP का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि DAP अगर आप लोग 1 एकड़ में 1 बोरी डालते हैं तो इसको हम कितना प्रयोग करेंगे? इसको हम प्रयोग करेंगे 3 बोरी, तब जा कर के हमारा 1 बोरी DAP जैसी ताकत होती है और आपकी की जो फसल है यह किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होगी। तो आप लोग इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप लोगों को जिंक और सल्फर एक्स्ट्रा पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी फसल है यह बेहतर तरीके से चलती है। तो हम कहेंगे कि इस बार DAP नहीं मिल रही है तो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बार कम से कम एक नई चीज़ ट्राई कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाली समस्याएं ना हो और आपकी जो फसल है यह बेहतर चलती रहे। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।